विजय माल्या साहब क्या कोई देवमानुष थे? देखिए, राज भाई के साथ उन्होंने पॉडकास्ट किया, पॉडकास्ट में बहुत सारी बातें बोली और लोगों को लगा जो जो बोला गया पॉडकास्ट में सब कुछ सच है और विजय माल्या तो भैया एकदम हमारा आइडियल बन चुका है। सच क्या है चलिए समझते हैं। पहला पॉइंट, उनकी जो मेन बात हुई है कि हम एम्प्लॉइज को सैलरी देना चाहते थे पर बैंकों ने कोर्ट में जाके स्टे ऑर्डर लगा दिया और हम सैलरी पे नहीं कर पाए, मेरी इसमें कोई गलती नहीं थी। अरे भाई साहब, अगर आपकी इतनी इच्छा थी अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देने की, उस पैसे से जो आप पार्टी कर रहे थे, देखिए आपके पास अपने एम्प्लॉइज के बैंक अकाउंट नंबर डिटेल्स तो सब है ही, नहीं है तो एम्प्लॉइज से मांग लेते हो तो 1 मिनट में आपको प्रोवाइड कर देते। अगर आपको पैसा देना था जो आपकी कंपनी के अकाउंट फ्रीज हुए उससे नहीं पे कर सकते, कोई बात नहीं, आपकी इतनी इच्छा थी पैसा देने की तो आराम से अपने पर्सनल अकाउंट से दे सकते थे, वहां पे कोई भी दिक्कत नहीं थी। मोर देन दैट, अगर बैंकों ने वहां पे स्टे ऑर्डर लाया है तो वो सही लाया है, क्योंकि अगर आपको लॉ पता है तो लॉ क्या कहता है, जब आपका कोई अमाउंट ड्यू होता है और आप बैंक्रप्सी फाइल कर देते हो तो सबसे पहले जिनसे आपने उधार लिया उनको देना पड़ेगा। सेकंड नंबर पे जाके आप सैलरी दे सकते हो। अगर आपने स्टार्टिंग में सैलरी दे दी तो जिनसे पैसा आपने उधार में लिया है उनका आप पैसा मिसअप्रोप्रिएट कर सकते हो। कई बार आप फेक एम्प्लॉइज बना सकते हो, एम्प्लॉइज को ज्यादा देके बोल सकते हो भैया तू वापस से कैश दे दो, और काफी गफले कर सकते हो। इसलिए ये कोर्ट ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग एकदम सही था। सेकेंडली, उन्होंने कहा कि भैया हमारा तो पेंडिंग अमाउंट 6203 करोड़ का था। आपका प्रिंसिपल अमाउंट बिल्कुल 6203 करोड़ था, पर भैया उसमें इंटरेस्ट, पेनल्टीज, ड्यूज को कौन जोड़ेगा? वो भी तो जोड़ना पड़ेगा। वो आपने जोड़ा नहीं, आपने कहा देखो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट तो इतना ही था, मैं क्या करूं। थर्ड बात करते हैं, उन्होंने कहा कि भैया मैंने बैंकों से कहा कि मेरा जितना ड्यूज था उसका सेटलमेंट कर दो, बैंकों ने माना नहीं मेरा सेटलमेंट। भैया बैंक कैसे मानेगी? ये सेटलमेंट पे चाह रहे थे 50 से 60% का हेयर कट, मतलब इनका पेंडिंग ड्यू था 9000 करोड़, कहते थे भैया बैंक तुम 4-4.5 करोड़ ले लो, उससे ज्यादा हम नहीं देंगे और अपना सेटलमेंट मान लो। भैया बैंक क्यों मानेगी कम अमाउंट में जब बैंक को पता है कि इनकी अय्याशियां खत्म नहीं हो रही, पार्टीज खत्म नहीं हो रहे, एसेट्स खत्म नहीं हो रहे। एसेट्स इतने ज्यादा है कि अगर हम पूरे एसेट्स को यहां पे अटैच करेंगे तो पैसा जितना हमारा रिकवरी का है वो पूरा मिल जाएगा। अगर मुझे पता है कि मुझे किसी आदमी से पूरा पैसा मिल सकता है बिकॉज वो एक्चुअली वर्थ इट है, मैं कम पैसा क्यों एक्सेप्ट करूंगा? तो बैंक क्यों यहां पे एक्सेप्ट करेगी? सोच के देखिएगा। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि भैया मैं तो फॉरेन 2 दिन घूमने गया था, बाद में तो मेरा पासपोर्ट कैंसिल कर दिया इसलिए मुझे वहां पे लंदन रुकना पड़ गया। अगर आप घूमने जाते हो, आप मुझे बताओ, आप क्या 8-9 बैग भर भर के पैसा, डॉलर्स, मोर देन दैट ज्वेलरी, गोल्ड, क्या भर भर के ले जाओगे? आपको पता है कि आपको वापस आना है 2 दिन में, क्या आप ऐसा कुछ करोगे? अगर नहीं करोगे तो कैसे बता सकते हो आपकी विजय माल्या साहब सिर्फ 2 दिन के लिए घूमने गए थे और उनका इंटेंशन वापस इंडिया आना था और हमने उनको आने नहीं दिया? भैया हम तो हाथ जोड़ के उनका वेट कर रहे हैं। भाई साहब आप एक बार इंडिया आइए तो सही, इंडिया के लॉ में अपना केस लड़िए तो सही, सब कुछ साफ हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको इंपॉर्टेंट लगा होगा। इंपॉर्टेंट लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते हो तो भी मुझे कमेंट में जाके बता देना। फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर दीजिए। देखिए अगर आपने फॉलो नहीं किया तो हमारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंच पाएगी, इंपॉर्टेंट है।